तो नमस्कार। वर्षा का इंतजार था और वर्षा आज हम लोग का टॉपिक है। वर्षा ऋतु की बात करें तो ये काफ़ी दिन तक वीडियो चलेगा। इसमें छोटे छोटे भाग में रहेंगे वीडियो, बहुत ध्यान समझिएगा। जो मेन तथ्य रहेंगे उसको हम पीछे लिख दिए रहेंगे बोर्ड पर। तो वर्षा की बात करें, पहले वर्षा ऋतु के बारे में समझते हैं, फिर भारत में वर्षा की बात करेंगे। पहले हम वर्षा ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद भारत में वर्षा कैसे होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जून से सितंबर के मध्य भारत दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। बस इतना समझिएगा। जून से सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो रेड कलर का दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के पवनों द्वारा मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन ये इन दो तथ्यों को हम समझने से पहले क्या लिखे हैं, आइए थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो आप इतना समझिए कि भारत में जो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु का समय क्या है, जून से सितंबर तक। किसकी वजह से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। तो भारत में वर्षा की यदि हम लोग बात करें तो भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। अब कैसे? भारत में वर्षा 2 ऋतुओं से होती है। अब कहेंगे सर आगे पीछे पढ़ा रहे, आप इतना समझिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको बढ़िया समझते चलिए और लिखते चलिए मेरे साथ। तो भारत में यदि वर्षा की बात करें तो भारत में वर्षा 2 ऋतुओं से होती है, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहाँ लिख देते हैं उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, और दूसरा दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक। तो भारत में वर्षा 2 ऋतुओं से होती है, 2 मानसून पवनों से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो आगमन होता है वो केरल में 1 जून को हो जाता है। 1 जून से होते हुए 22 जून तक पूरे भारत में मानसून पहुंच जाता है। क्या बताया फिर समझिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वर्षा केरल में 1 जून या 2 जून कह सकते हैं, लेकिन नहीं, 1 जून या 2 जून, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ये मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में 1 जून को बारिश कराते हुए, 1 जून की जो बारिश होती है 1 जून या 2 जून, लेकिन अगर विकल्प में मिले तो आप 1 जून मानिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में वर्षा कराती है और 22 जून तक पूरे भारत में फैल जाती है। 22 जुलाई तक जाते जाते दिल्ली तक मानसून पहुंच जाता है। दिल्ली तक पूरे मानसून पहुंच जाता है 22 जुलाई जाते जाते। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यदि हम लोग बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से टकराकर, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करती हैं तो दक्षिणी छोर से टकराकर वह 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें अरब सागर की शाखा और दूसरा एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिए, अगर हम बात करें तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, लेकिन अभी ये देखिए, अभी हम बता रहे हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में, इधर की वर्षा के बारे में बात अगले वीडियो में होगा, ठीक। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल खाड़ी की शाखा। अब बात करते हैं अरब सागर की शाखा आगे जाकर 3 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जैसे ही दक्षिणी इधर से टकराएगा तो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी। इधर से जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलेगा ना इधर से, तो ये 2 शाखाओं से टकराकर एक बंगाली खाड़ी की तरफ और एक अरब सागर की तरफ 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। लेकिन अरब सागर की बात करें तो और ये आगे चलकर 3 उपशाखाओं में विभाजित हो जाता है।
पहली शाखा की बात करें यदि हम लोग, तो पश्चिमी घाट, पहली शाखा की बात करें, देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी छोर से टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक अरब सागर और एक बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में आगे चलकर ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है 3 उप शाखाओं में बढ़ जाती है। पहले शाखा की बात करें तो पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा करती है। कैसी वर्षा? देखिए, अगर क्वेश्चन में यदि आपसे पूछती है तो पहला जो अरब सागर, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर से टकराकर 3 शाखाओं में बढ़ती है, तो वर्षा कैसी करती है? पहला, पर्वतीय वर्षा करती हुई प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। पहला बारिश कहाँ से होगा? बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून में तो पर्वतों पर पर्वतीय वर्षा करती हुई, ठीक है ना, पर्वतों पर वर्षा करती हुई प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है। ये हिस्सा अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक। दूसरी शाखा की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी से होते हुए, है ना, यहाँ पे नर्मदा ताप्ती, ये दो नदियाँ यहाँ पे, ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में ना गिराकर ये दोनों नदी अपना अरब सागर में गिराती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी शाखा नर्मदा ताप्ती नदी घाटी से होते हुए छोटा नागपुर, है ना, मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर पठार की ओर जाती है तथा, तो छोड़ दीजिए। तीसरी शाखा की बात करते हैं तो अरावली पर्वत के समांतर बिना वर्षा किए बहुत कम मात्रा में वर्षा करते हैं और पंजाब और हरियाणा के मैदान में चली जाती है। यह पंजाब और हरियाणा की तरफ चली जाती हैं। तो अरब सागर से टकराकर 3 उप शाखाएं बनती हैं, एक तो पर्वतीय वर्षा, दूसरा नर्मदा ताप्ती की घाटी से टकराती है, तीसरा अरावली पर्वत के समांतर होते हुए कम वर्षा होते हुए ये सीधे ऐसे होते हुए पंजाब और हरियाणा में चले जाती हैं। तो वर्षा के बारे में क्या बताया गया? वर्षा भारत में 2 ऋतु से होती है, एक 2 पौने से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अभी जो जिक्र किया गया है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही हुआ है। और इसके मेन तथ्य क्या थे कि पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में 1 जून को वर्षा, मतलब ये कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में जो प्रवेश होती है वो 1 जून को हो जाती है। सबसे पहले बारिश केरल में कराती है और केरल से होते हुए 22 जून तक पूरे भारत में पहुंच जाता है। 22 जुलाई तक होते हुए 22 जुलाई तक दिल्ली तक ये मानसून पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो अभी बस इतना ही तथ्य बताया जा रहा है आप लोगों को वर्षा के बारे में। अभी छोटा नहीं, इस पर बहुत वीडियो बनेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को लेकर बहुत वीडियो बनेंगे, आप बने रहिएगा। भारत में वर्षा और वर्षा का वितरण जो होता है वो आगे बताया जाएगा। काफ़ी चीज़ें हैं वर्षा को लेकर, इसमें एक वीडियो नहीं, कम से कम लगभग 8 से 10 वीडियो बन सकते हैं इसके। ठीक है, तो कैसा लगा आप सब जरूर बताएं। कल मिलेंगे हम लोग नए क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।